और जो पुलिस का सांप्रदायिकरण जो हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। मुसलमानों के लिए नहीं, ये हिंदुओं के लिए खतरनाक है, सबके लिए, देश के लिए खतरनाक है ये। ये हमला मेरे देश पे है, मुझ पे नहीं है अब ये एक साझा कल्चर पे हमला है ये। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता, हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है। तो बोले, फिर उन्होंने कहा कि जब भी राइट होता है तो पुलिस है जो है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती है, ये बात मुसलमान भी जानते हैं। बोला भाई हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। बोले पहलवान दिख रहा है, घर जा। मैंने कहा भाई आपके दिखने से नहीं होता, डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा पहलवान हूं कि नहीं हूं। उतने में किसी ने मुझे एक तमाचा मार दिया। और फिर मैंने भी थोड़ा आक्रोश में कहा, बोला आप कानून को अपने हाथ में मत लो, अगर आपको करना है तो मुझे पे 188 कार्रवाई कर लो, कोर्ट में सबको निपटा दूंगा। इस तरह से मैंने भी कहा, तमाचा पड़ गया जब मुझ पे। सभी के सभी मतलब जितने लोग तैनात थे उसमें अधिकतर 8, 10, 15 लोग मुझ पर टूट पड़े और भयंकर बुरी तरह से पिटाई की मेरी। और मैं डायबिटिक हूं, इसलिए कोई भी इंजरी रिकवर हो रहा है, लेकिन ऐसा पूरा रिकवर नहीं हुआ जिसमें मैं। दीपक, ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि आपकी धार्मिक पहचान जो आपकी है उसको न समझ के आपको एक मुसलमान माना जा रहा था, इसलिए आपकी पिटाई हुई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए मतलब मसला ये है, मैं नहीं कह रहा ये। जब अभी 2 दिन पहले 17 मई को पुलिस वाले मेरे घर बयान लेने आए इस घटना का, अब उनको प्रक्रिया दिखानी है कि ये किया है हमने, तो वो मुझे कन्विंस करते, अरे वकील साहब यार बयान मत दो, अपन पुलिस का और अपना पुराना रिश्ता है, और तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम वकील हो या तुम्हें पहचान नहीं पाए। मतलब भाई पहचानते कैसे है यार? बोले तुम्हारी दाढ़ी समझ देख के तुम्हें मुसलमान समझ लिया। अब और इसी बात को कम से कम कई बार कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी है इसलिए आपको मुसलमान समझ लिया, इसलिए आपको मार दिया। मैंने ये भी कहा कि भाई आप मुसलमान समझ के किसी को कैसे मार सकते हो? तो बोले, फिर उन्होंने कहा कि जब भी राइट होता है तो पुलिस है जो है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती है, ये बात मुसलमान भी जानते हैं। ये बात सारी ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। अब इस तरह से इन्होंने कहा और फिर भी बयान बदलने का प्रेशर बनाते रहे। और अब जब बयान नहीं बदले, मैंने कहा भाई हेड साहब आप तो जो बयान मैं दे रहा हूं वो लिखो, सामने वाली पार्टी अपना पक्ष कोर्ट में रख देगी, वो सही थी गलत थी, या हो सकता है मैं गलत हूं, कोर्ट को बता दे। लेकिन वो चाह रहे थे मामला खत्म करो। और मैंने कहा कि मैं स्टेट बार, नेशनल बार सब जगह लिख चुका हूं, भारत के राष्ट्रपति तक हर जगह लिख चुका हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को लिख चुका हूं, मैं हर जगह लिख चुका हूं मैं इस घटना के बारे में कि आपने मेरे साथ पिटाई की। तो इस वार्तालाप के दौरान वो कहते हैं कि आप मुसलमान दिख रहे थे इसलिए आपको मार दिया, अगर उनको पता होता आप हिंदू हो, आप तो हमारे भाई हो, आपको नहीं मारते। क्या है कि वो दूसरी वो समाज समझ के आपके साथ घटना हो गई है, बात ये है और कुछ नहीं। अरे यार लेकिन हेड साहब मतलब पटेल जी, मेरी आप मानो, मेरी आपकी समाज की मेरे कम से कम 50 मित्र हैं और मैं उनके साथ के बैठ खाना खाता हूँ वो सब। और बड़ा क्या है कि मैं नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं, मैं नहीं बोलता, हम कह रहे हैं कुछ नहीं, मेरे साथ कोई घटना वो जो भी हुई जाने घटना कुछ नहीं हुई, मार्केट नहीं हुई, जो सब कुछ का काम नहीं और जो भी हुआ लिख दिया अपन ने। अरे यार देखिए, अब आप भी पुलिस है, मैं भी वकालत कर रहा हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कि अब ऐसा अब झूठा बयान क्यों दूं जब मैं इतना कर रहा हूँ। तो मतलब उनको थोड़ा मतलब मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। वो आपका सही कहना है, वो आपका सही कहना है। हम भी उस दुख से आपके दुख से मैं भी दुखी हुआ, मुझे भी पता लगा। मगर बात ये है कि अपन ने लिख के भेज दिया, मगर वो फिर ये नहीं कहेंगे तो मतलब क्यों लिखा, हो गया। हमको किसी की बहन नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता, हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं ये जानता बस। और जो भी आपके नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन, नहीं है। वहाँ पे उनने 4-5 आपके पहले 3-4 ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे पूरा वो परेशान थे, वो समझ गए जी गड़बड़ हो गया। तो क्या आप कह रहे हो मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो घटना हुई, क्योंकि वो हाँ दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी कटी नहीं है। वो इस कारण वो उसमें। दीपक, ये बताइए कि जब आप
आपको ये पता चल गया कि ये हमला आपके ऊपर नहीं था, बल्कि ये एक तरह से एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का या एक तरह से भूल हो गई पहचान में, तो फिर इस मामले को आप क्यों आगे लेके जाना चाहते हैं? जब ये आप पर हमला नहीं है, मुसलमान मान के किया, आप मुसलमान नहीं है, तो क्यों आपको लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए बात को? मैडम, ये बहुत दुखी करने वाला सवाल है। ये हमला मेरे देश पे है, मुझ पे नहीं है ये। ये एक साझा कल्चर पे हमला है ये। जो हिंदू और मुसलमान का कल्चर है, ये उस पे हमला है दाढ़ी देख के तो। और मैं इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संपर्क में हूँ। अब इसको बिल्कुल बात ऊपर तक जानी चाहिए, क्योंकि चलो मैं माफ कर देता, उन्हें एक दीपक को मार दिया, एक तमाचा मार दिया, 323 का अपराध है, चलो ठीक है। लेकिन अब जब आपने मेरी दाढ़ी देख के बनाया है, तो आपने इस देश के कल्चर पे हमला किया है। मतलब दाढ़ी रखना अपराध हो गया है। मैंने बात की है विवेक तन्खा साहब से, मैंने बात हुई मेरी सुप्रीम कोर्ट में एहतशाम हाशमी साहब से बात हुई है। हम सबसे बात हुई है, हम इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक लेके जाएँगे। और जो पुलिस का सांप्रदायिकरण जो हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। मुसलमानों के लिए नहीं, ये हिंदुओं के लिए खतरनाक है, सबके लिए, देश के लिए खतरनाक है ये। ये पूरे समाज का हिस्सा है पुलिस। पुलिस कहीं अलग से आई वाली चीज़ नहीं है, वकील कहीं से अलग से नहीं आए। आपके जमात के पत्रकार, मेरी जमात के वकील, हम इसी समाज का हिस्सा है। हमें इस समाज को बचाना है, तो सब बच जाएगा अपने आप। सिर्फ पत्रकार और पुलिस नहीं, मतलब ये समाज इस तरह हो रहा है, और ये सब समाज के एक प्रतिनिधित्व करते हैं कि वकील कैसा है, पुलिस वाला कैसा है, स्कूल का टीचर कैसा है, आपके कॉलोनी में जो फल बेचने आ रहा है वो कैसा है। ये स, ये मतलब इन सबसे पता चलता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस गर्त में जा रहा है। मतलब ये जो इस देश को बचाने वाले लोग हर जगह है। ये कुछ लोग हैं जो मीडिया में बहुत आ जाते हैं, बाकी लोग दिखते नहीं है। आप रिपोर्टिंग करती है, आप तमाम देख रही होंगी, जो अभी यहाँ से पूरा माइग्रेशन हो रहा है मजदूरों का, या लोग भूख से प्यास से, वो जात धर्म देख के थोड़ी रोटी खिला रहे हैं एक दूसरे को। वो हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़े हैं। तो ये देश का कल्चर सुरक्षित है। कुछ एक है ग्रहण लगता है समय-समय पे, वो ग्रहण छँट जाएगा इंशाअल्लाह।